आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। वक्त है आक्रमण का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। जहां दुनिया के कई कोने आज कराह रखे हैं, कई शहर रणभूमि में तब्दील हैं, जहां पर जिंदगी को मानो फालिज मार दी हो। मिसाइलें और ड्रोन की बरसात से हाहाकार है, चीख पुकार फरियाद है, हर सांस जिंदगी बचाने की जद्दोजहद बन चुकी है। और दूसरी तरफ रण सज चुका है, बस मुनादी बाकी है। युद्धपोत हुंकार भर रही हैं, मिसाइलें आसमान ची रही हैं, तोपें गरजने को बेकरार हैं। बस जुबान फिसलने की देर है और बारूदी बारिश शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब आक्रमण होता है तो दुनिया हो जाती है खामोश। दुनिया में इस वक्त दो नहीं बल्कि 3 मोर्चे धधक रहे हैं। एक जगह मिसाइलें, ड्रोन, तोपें गरज रही हैं, दूसरी तरफ मिसाइलें तनी हैं, युद्धपोत तैनात हैं। बस एक सिग्नल का इंतजार है। और ये है वो 3 तस्वीरें जो बताने के लिए काफी है कि दुनिया किस खतरनाक दौर से गुजर रही है। आइए तस्वीरें बताऊं। पहली तस्वीर व्हाइट हाउस की धौंस और तेहरान की जिद की। ट्रंप का दबाव लेकिन खामनेई का इरादा फौलाद दिख रहा है। ईरान साफ कह चुका है कि एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है और अगर टकराव हुआ तो जंग होगी बेहद भयानक। यानी मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है। जो दूसरी तस्वीर नजर आई वो आई है मॉस्को से। धमाकों की गूंज के बीच पुतिन ने तोपखाना खोल दिया। यूक्रेन के कई हिस्सों में लगातार बमबारी है। क्या ये युद्ध के नए और ज्यादातर खतरनाक चरण की शुरुआत है? और जो तीसरी तस्वीर वो आई है प्योंगयांग से। परमाणु हुंकार की किम जोंग उन फिर से भड़क गए हैं और मिसाइल टेस्ट, परमाणु ताकत का प्रदर्शन और एशिया में तनाव चरम पर। सवाल बड़ा, क्या दुनिया एक साथ कई मोर्चों पर टकराव की तरफ बढ़ रही है? क्या कूटनीति कमजोर पड़ रही है और हथियारों की भाषा हावी हो रही है? क्या ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन है या तीसरे विश्व युद्ध की आहट? बताएंगे आपको इस पूरे खास शो में। आक्रमण में शुरुआत बड़ी खबर के साथ। इजराइल और यूएस के खिलाफ ईरान की जंगी तैयारी की खबर। बड़ी खबर है, इजराइल और यूएस के खिलाफ ईरान की जंगी तैयारी। IRGC मिसाइल सिटी में खुर्रम शहर 4 तैनात की गई है। खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया है। इजराइल को तबाह खुर्रम शहर कर सकती है। और ये है वो तस्वीरें जिसको टेस्ट किया गया। और देखिए उसकी तस्वीर अपने आप में बड़ी घातक है और ये तस्वीर ही अपने आप में बड़ा संदेश है कि अभी भी वक्त है, दबाव बनाना बंद करो वरना इजराइल का क्या हाल करेगी खुर्रम शहर 4। ये बताने के लिए काफी है। आपको ये भी बता दें कि एक तरफ जब अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि मुलाकात कर रहे थे, उसके ठीक एक दिन पहले भी इसी तरह की विध्वंसक तस्वीर नजर आई थी। ऐसी ही बैलिस्टिक मिसाइल को ये कहा जाए कि टेस्ट किया था, उसकी तस्वीरें जारी की थी। वो एक दबाव बताने की तरीका था। और आज भी ऐसी ही तस्वीर नजर आई। क्यों? क्योंकि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात है और इस तरह से खुर्रम शहर 4 तैनात और बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया है। ये क्लियर कट मैसेज है इजराइल को भी, अमेरिका को भी। और इजराइल को तबाह कर सकती है खुर्रम शहर 4। इसकी इतनी तीव्रता है, इसकी इस कदर से खासियत है। इसी बीच एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग अमेरिका ईरान तनाव के बीच आई है बड़ी खबर। जी हां, बड़ी खबर अमेरिका ईरान तनाव के बीच क्या है जान लीजिए। दरअसल जानकारी सामने आई है, खामनेई की मदद को अब व्लादिमीर पुतिन आ गए हैं। यानी कि ईरान के सपोर्ट में रशिया आया है और ईरान को सुखोई 57 फाइटर जेट देने की तैयारी रूस की तरफ से की जा रही है। 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट जिस पर डील फाइनल हो गई है, जानकारी है। और ये कहा जाए कि अब अमेरिका वर्सेस ईरान में अब रूस की बड़ी भूमिका यहां पर नजर आ सकती है, क्योंकि रूस वर्सेस अमेरिका पहले ही तस्वीर नजर आई थी। तो क्या ये माना जाए कि ये युद्ध अपने आप में अलग अलग कोणों के साथ में नजर आ रहा है, अलग अलग बड़ी तस्वीर पेश करता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अब ईरान को ये कहा जाए मदद करेगा रशिया। पुतिन ईरान को सुखोई 57 फाइटर जेट देगा इस पूरे युद्ध में अपने आप को निर्णायक भूमिका निभाने के लिए। आइए आपको बताते हैं कि खामनेई और पुतिन की जो डील है उससे मिडिल ईस्ट के समीकरण क्या बदलेंगे, किस तरह से हालात बनेंगे, वो जानिए। दरअसल ईरान को सुखोई 57 फाइटर जेट देगा रूस। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट पर डील फाइनल हुई है कहा जा रहा है। और ईरान अपनी एयरफोर्स को हाईटेक बनाएगा और इसी को लेकर ये बड़ी तैयारियां हैं। बताया जा रहा है कि 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट जिससे अब ईरान को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। ईरानी एयरफोर्स का अपग्रेडेशन होगा, आईडीएफ की हवाई ताकत को चुनौती देगा सुखोई 57।
ईरानी पायलट डॉग फाइट में चुनौती दे सकता है तो ईरान के प्रॉक्सीज को और भी ज्यादा समर्थन मिलेगा, ये भी एक बड़ी संभावना है। वही समीकरण क्या बदल जाएंगे इसके बाद में, उसका जवाब भी जान लीजिए। दरअसल बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट होगा, ये बड़ा दावा किया जा रहा है। जानकार ये भी कहते हैं कि क्षेत्रीय सैन्य होड़ में इजाफा हो जाएगा इस सुखोई 57 के साथ में, और यूएई जैसे मुल्क यूएसए F-35 मांग सकते हैं। जियोपॉलिटिकल में बड़ा बदलाव आने वाले वक्त में हो सकता है अगर ईरान को रूस की ये ताकत अगर मिलती है तो। इसी बीच एक और बड़ी खबर आक्रमण की जान लीजिए। वॉर ब्रेकिंग, ट्रंप ने ईरान को दी है बड़ी धमकी। जी हां, ट्रंप ने ईरान को दे दी है एक बार फिर से बड़ी धमकी। वो धमकी क्या है? धमकी यह है कि अगर डील नहीं तो परिणाम होंगे विध्वंसक। पिछली बार से भयानक अब हमला करेगा अमेरिका, ये खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। ईरान की ओर एक और जंगी जहाज बढ़ा है और इसीलिए अमेरिका बार बार धमकी दे रहा है ईरान को। ये कहा कि पिछली बार जो न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक हुए उसके बाद में अब अगर दूसरा हमला होगा तो ईरान संभल नहीं पाएगा, और यही तरीका है अमेरिका का जो लगातार दबाव बना रहा है। और अमेरिका बार बार बता रहा है कि किस तरह से ईरान की घेराबंदी की जा रही है। एक और जहाज या ये कहा जाए कुछ और जहाज अमेरिका की तरफ से ईरान की धरती पर भेजे जा रहे हैं, ईरान की घेराबंदी के लिए समंदर में भेजे जा रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को घेरने के लिए, दबाव बनाने के लिए फिर जंगी जहाज भेजने की तैयारी की है। सवाल उठता है कि कब तक युद्धपोत भेजते रहेंगे ट्रंप, आखिर क्या रणनीति है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल अब जानकारी ये सामने आई है कि मिडिल ईस्ट में एक और युद्धपोत अमेरिका भेजने की तैयारी कर रहा है और माना जा रहा है कि इसकी वजह से एक और बड़ा दबाव बनाने की कोशिश अमेरिका की तरफ से है। मिडिल ईस्ट में युद्धपोत जो भेजा जाएगा वो यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश है, और उसको आदेश मिलने के बाद में तेजी से यूएसएस जॉर्ज बुश ईरान की तरफ पहुंचेगा, उसके नजदीक पहुंचेगा, ये भी कहा जा रहा है। अब बताया ये जाता है कि यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश एटमी शक्ति से लैस है, यानी कि ईरान को घेरने की बड़ी तैयारी। और क्या खास, यूएसएस जॉर्ज 60 से 90 एयरक्राफ्ट भी साथ में लेकर जा सकता है। मध्य पूर्व का ये धमाका, अगर ये हमला हुआ तो खतरनाक होगा। मध्य पूर्व में अमेरिकी तैनाती में अब और भी ज्यादा तेजी आती हुई नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट में कई डिस्ट्रॉयर्स पहले से ही मौजूद हैं और एक और डिस्ट्रॉयर की तैनाती। अब एयरक्राफ्ट अब्राहम लिंकन तो पहले से ही तैनात था, अब माना जा रहा है यूएसएस जॉर्ज बुश को भी यहां पर अगर तैनात करता है अमेरिका तो ईरान को क्लियर कट मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग, ईरान को दहलाने को अमेरिकी बॉम्बर पूरी तरह से तैयार हैं। बड़ी खबर, ईरान के नजदीक B-52 बॉम्बर्स की तैनाती कर दी गई है। अल उदैद बेस पर अब B-52 बॉम्बर्स उतारे गए हैं। जो जानकारी सामने आई है, ईरान पर दबाव कैसे बना रहा है अमेरिका, समझिए। और ईरान को दहलाने की ही अमेरिका की रणनीति है। चारों तरफ से घेरो, दबाव बनाओ और ये बात कह दो कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो अंजाम भुगतने को तैयार रहे, क्योंकि जिस तरह से बड़ी सैन्य ताकत यहाँ पर पहुंचाई जा रही है वो ईरान को दहलाने के लिए ही तो है। और अब देखिए, कभी यूएसएस कहा जाए जॉर्ज बुश की बात होती है, अब्राहम लिंकन की बात होती है, और अब यूएसएस बॉम्बर तैयार किए गए हैं। ईरान के नजदीक B-52 बॉम्बर्स की तैनाती कर दी गई है और अल उदैद बेस पर अब B-52 बॉम्बर्स तैनात किए गए हैं। और यही वजह है कि बार बार ईरान कहता है कि अगर अमेरिका ने हमला किया या निशाना साधा तो अमेरिकी बेस जो मिडिल ईस्ट में अलग अलग देशों में जो उनके मित्र देश हैं, जहां जहां पर अमेरिका के ठिकाने हैं, उन सभी पर टारगेट किए जाएंगे। लगातार ईरान भी यही धमकी दे रहा है। अब अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान की घेराबंदी में किस तरह से महत्वपूर्ण केंद्र में है वो भी आपको समझना चाहिए। खुद इसकी 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था मानी जाती है। 4 लेयर की व्यवस्था कैसी है इसकी सुरक्षा की, समझिए। दरअसल पहली लेयर में 4 डिस्ट्रॉयर्स मौजूद होते हैं, ये कहा जाता है। इनमें यूएसएस स्प्रूएंस, यूएसएस माइकल मर्फी, यूएसएस पीटरसन जूनियर और यूएसएस केन शामिल हैं। जबकि जो दूसरी लेयर है सुरक्षा की, उसमें फाइटर जेट स्क्वाड्रन मौजूद है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर 70 फाइटर जेट मौजूद रहते हैं और इनमें F-35C लाइटनिंग और FA-18E सुपर हॉर्नेट भी शामिल है।
अब यूएसएस अब्राहम लिंकन की सुरक्षा की जो तीसरी लेयर है उसमें डिफेंस सिस्टम की तैनाती होती है। इनमें MK-15 फैलैंक्स क्लोज मिसाइल डिफेंस, SLQ-32 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और MK-29 स्पैरो मिसाइल लॉन्चर्स लगाए गए हैं। जो चौथी लेयर है उसकी सुरक्षा व्यवस्था में E-2D हॉकाई अर्ली वार्निंग सिस्टम है, MH-60RS सी हॉक एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर हैं और MQ-29 ड्रोन ब्रिगेड इसमें तैनात है। तो ये 4 लेयर की तैनाती, ये कहा जाए 4 लेयर की अलग अलग सिक्योरिटी लेयर है। ट्रंप अब ईरान को किसी भी तरह की मोहलत देने के मूड में नजर नहीं आ रहे। कूटनीति की मेज पर सख्ती, मैदान में सैन्य दबाव, दोनों साथ साथ। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी जंग बेड़ा तैनात कर दिया गया। प्रतिबंधों का शिकंजा कसता जा रहा है और साफ संदेश दिए जा रहे हैं, या तो शर्त मानो या अंजाम के लिए तैयार रहो। यानी वॉशिंगटन हर मोर्चे से तेहरान को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। मिडल ईस्ट में जंग के बादल गहराते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को खुली धमकी, अगर न्यूक्लियर डील साइन नहीं हुई तो भेजा जाएगा एक और युद्धपोतों का बेड़ा। तो क्या खाड़ी में होने वाला है बड़ा धमाका? क्या अमेरिका ईरान टकराव अब जंग में बदलेगा? और क्या इजराइल इस टकराव की आग को हवा दे रहा है? मिडल ईस्ट, जहां हर हलचल दुनिया की सियासत बदल सकती है, और अब इस इलाके में अमेरिका की सैन्य ताकत और बढ़ने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान न्यूक्लियर डील पर राजी नहीं हुआ तो अमेरिका एक और आर्मडा यानी युद्धपोतों का विशाल बेड़ा भेजेगा। पहले से ही अरब सागर में मौजूद है अमेरिका का खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन। यह कैरियर कुछ ही मिनटों में आसमान से हमला शुरू करने की क्षमता रखता है। इस पर दर्जनों एडवांस फाइटर जेट तैनात किए जा सकते हैं। अब सवाल है, क्या यह सिर्फ दबाव की रणनीति है या युद्ध की पूरी तैयारी है? ट्रंप ने कहा कि हमारा एक और आर्मडा वहां जा रहा है और एक और जा सकता है। या तो हम डील करेंगे या बहुत सख्त कदम उठाएंगे। ट्रंप की यह धमकी ऐसे वक्त आई है जब उनकी मुलाकात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से होनी है। सूत्रों के मुताबिक नेतन्याहू अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि ईरान के सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम ही नहीं बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और मिडिल ईस्ट में उसके प्रॉक्सी नेटवर्क को भी खत्म किया जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि इजरायली लॉबी का ट्रंप प्रशासन पर काफी ज्यादा प्रभाव है। पिछली मुलाकात के बाद ईरान में हिंसक प्रदर्शन शुरू हुए थे। क्या इस बार भी कोई बड़ा घटनाक्रम सामने आएगा? और इस बीच एक और बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग, ईरान और अमेरिका के तनाव से जुड़ी हुई। ईरान को लेकर अमेरिका की बड़ी तैयारी है। ईरान लगातार ये कह रहा है कि वो दबने वाला नहीं है, वो पलटवार करेगा और ईरान के पलटवार के लिए अमेरिका है तैयार।
मिडिल ईस्ट में यूएस डिफेंस सिस्टम की तैनाती अमेरिका कर रहा है। एयरबेस पर पैट्रियट एयर डिफेंस की तैनाती अमेरिका की तरफ से की जा रही है। आखिर ये पैट्रियट एयर डिफेंस क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन ईरान लगातार ये बात कहता रहा है कि वो झुकने वाला नहीं है, अमेरिका के आगे सरेंडर नहीं करेगा, वो जंग लड़ेगा। अगर इजराइल ने धमाका किया या हमला किया या अमेरिका की तरफ से अगर कोई पहल की गई, और उसकी भी बड़ी तैयारी है, और यही वजह है कि पलटवार करने के लिए अमेरिका ने अपनी तैयारियां बड़ी कर रखी है। इतना ही नहीं, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सुरक्षा कवच पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि डर ये भी है कि ईरान कभी भी हमला कर सकता है, और अगर हमला करेगा तो अमेरिका बचाव कैसे करेगा। ईरान के पलटवार के लिए अमेरिकी सेना पूरी तरह से तैयार है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइल तैनात की। कतर के एयरबेस पर पैट्रियट मिसाइल डिफेंस तैनात है। सैटेलाइट तस्वीरों में ट्रक लॉन्चर्स में तैनात नजर आई है। मिसाइल लॉन्चर्स में तैनात मिसाइलों को बहुत तेजी से शिफ्ट किया जा सकता है, ये भी बात कही जा रही है, और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की बड़ी तैयारी है। तो ईरान साफ कह चुका है कि वो सिर्फ न्यूक्लियर मुद्दे पर ही बात करेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब बैलिस्टिक मिसाइल और क्षेत्रीय प्रभाव उसकी संप्रभुता का हिस्सा है। ओमान में हुई बातचीत नई मांगों के चलते फिलहाल रुक चुकी है। رژیم فاسق رو ویران کنه. अब दोनों देश आमने सामने हैं। एक तरफ अमेरिकी सैन्य ताकत, एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, सबमरीन और स्टील्थ फाइटर जेट्स हैं। तो दूसरी तरफ ईरान, जिसके पास है बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा जखीरा, और मिडिल ईस्ट में मजबूत प्रॉक्सी नेटवर्क। अगर जंग छिड़ती है तो सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं, पूरा मिडिल ईस्ट जल सकता है। यानी कि तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा, वैश्विक बाजार में उथल पुथल होगी और तीसरी विश्व युद्ध की आशंकाएं बढ़ जाएंगी। तो क्या ट्रंप सिर्फ दबाव की राजनीति कर रहे हैं, या ये जंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या नेतन्याहू अमेरिका को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए उकसा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान झुकेगा? फिलहाल खाड़ी में हलचल तेज है। अमेरिकी युद्धपोत समुद्र में डटे हैं, बयानबाजी और सख्त होती जा रही है। अब देखना यह है कि क्या बातचीत का रास्ता खुलेगा या इतिहास एक और जंग का गवाह बनेगा। तो क्या मिडिल ईस्ट में जंग के बादल छा रहे हैं? क्या ट्रंप की आरवड़ा चेतावनी ईरान को झुकने की रणनीति है, या दुनिया एक बड़े टकराव की ओर बहुत तेजी से बढ़ रही है? हालात बेहद तनावपूर्ण होने की वजह से कतर के अल उदैद एयरबेस पर हाई अलर्ट रहे। अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को ट्रकों पर किया लोड, यानी कभी भी कहीं भी तैनाती के लिए तैयार रहना है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ कि अमेरिका ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को फुल मोबिलिटी मोड में डाल दिया है। सिर्फ कतर ही नहीं, जॉर्डन, सऊदी अरब, ओमान और डिएगो गार्सिया तक अमेरिकी फाइटर जेट्स और सपोर्ट इक्विपमेंट की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। यानी आसमान और समंदर दोनों मोर्चों पर अमेरिका पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी खामोश नहीं बैठा है। तेहरान अपनी मिसाइलों का स्टॉक बढ़ा रहा है और समंदर में शाहिद बगेरी ड्रोन कैरियर को तैनात कर चुका है। खाड़ी में बढ़ती ये सैन्य हलचल सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं है, ये आने वाले बड़े टकराव का संकेत है। दुनिया की नजर अब मिडिल ईस्ट पर टिकी है।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का एक बड़ा बयान आया है। वर्ल्ड ब्रेकिंग क्या कहा है उन्होंने? तो अब्बास अराक्ची कह रहे हैं कि जंग और बातचीत दोनों के लिए हैं हम तैयार। ईरान की सैन्य रूप से पूरी तरह से तैयारी है। जून में जो जंग हुई थी उससे ईरान उसने बहुत कुछ सीखा है और उस सीख का नतीजा इस जंग में नजर आएगा अगर हालात ऐसे बनते हैं तो। दरअसल अमेरिका की तरफ से जो धमकी दी गई थी और ये कहा गया था कि अगर बातचीत नहीं बनी तो युद्ध होगा, और उसी का जवाब ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दिया। हम जंग और बातचीत दोनों के लिए तैयार हैं, क्योंकि बार बार उस दौरान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जून में हुआ हमला याद दिलाया जा रहा था और ये भी कहा था कि जो जून में हमला हुआ इस बार का हमला उससे भी ज्यादा घातक होगा। तो अब्बास अराक्ची कहते हैं जून में जो जंग हुई हमने उससे बहुत कुछ सीखा है। आइए अब आपको ईरान की उस ताकत के बारे में भी बता देते हैं जिसे लेकर अमेरिका और इजराइल क्यों टेंशन में हैं। दरअसल ईरान के पास में खुर्रम शहर और सेजल मिसाइलें हैं जो 2000 किलोमीटर तक मार करने का दम रखती हैं। इनके अलावा ईरान की इमाद और गदर 1 मिसाइलें भी 1700 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। और ईरान की अगर खैबर शिकन की बात करें तो फतेह 1 और हज कासिम मिसाइलें 1400 किलोमीटर तक की दूरी तक हमला करने में सक्षम है। और देखिए यही है ईरान की ताकत। और ये वो आपको जो अलग अलग मैप नजर आते हैं, दरअसल ये कहा जाए कि इन जगहों पर 2000 किलोमीटर तक की मार करने वाली जो क्षमता है ईरान की मिसाइलों की, वो इन सारे इलाकों को टारगेट कर सकती है। यानी इन मिसाइलों की रेंज में मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के लगभग सभी सैन्य बेस आते हैं, साथ ही इजराइल भी आता है। और समझिए अमेरिका का आखिर कहां-कहां पर बेस है, ये समझिए तुर्की, इराक, कुवैत, ईरान, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई। यानी खामनेई की सेना सीना तान कर खड़ी है, जिससे लगातार ये कहा जाए कि खतरनाक यलगार मचना तय नजर आता है। और इसीलिए बार बार यही कहा जा रहा है कि आखिर खामनेई की सेना क्या करना चाहती है, किस तरह की रणनीति तैयार की जा रही है। बहुस्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती दरअसल ईरान की नजर आती है। इतना ही नहीं, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी एक्टिव भी हो चुकी है। दर्जनों मिसाइल साइट सक्रिय किए जा चुके हैं। अरब में ईरान सेना ने टारगेट भी एक तरह से सेट कर रखे हैं और कई मोर्चों पर मिसाइलों से विध्वंस मचाने की बड़ी तैयारी ईरान की सेना की स्पष्ट तौर से नजर आ रही है। व्हाइट हाउस में जिस तरह से रणनीतियां तैयार की जा रही हैं, उससे यह तो तय है कि आने वाले वक्त में ये मिडिल ईस्ट की लड़ाई बहुत ज्यादा घातक और बड़ी विध्वंसक नजर आएगी। व्हाइट हाउस में नेतन्याहू, समंदर में जंगी बेड़ा, टॉमहॉक F-35 और ग्लोब मास्टर तैयार है। आखिर ईरान में क्या कांड करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्या ये सिर्फ मुलाकात है या मिडिल ईस्ट में किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी? अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वाशिंगटन पहुंच चुके हैं। व्हाइट हाउस में होने वाली इस मुलाकात पर दुनिया की नजर टिकी है। क्योंकि मुलाकात के साथ ही अमेरिका ने ईरान के पास दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात करने की तैयारी तेज कर दी है। एक स्ट्राइक ग्रुप में क्या होता है? एयरक्राफ्ट कैरियर, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, न्यूक्लियर सबमरीन और दर्जनों फाइटर जेट्स। F-35 स्टील्थ फाइटर जो दुश्मन के रडार को चकमा दे सकता है। टॉमहॉक क्रूज मिसाइल जो सैकड़ों किलोमीटर दूर सटीक निशाना लगा सकती है।
C-17 ग्लोब मास्टर जो भारी सैन्य साजो सामान कुछ ही घंटों में मोर्चे तक पहुंच सकता है। यानी सिर्फ बयानबाजी नहीं, जमीन और समंदर पर पूरी तैयारी है। नेतन्याहू साफ कह चुके हैं कि वे चाहते हैं कि ईरान के साथ किसी भी समझौते में सिर्फ परमाणु कार्यक्रम नहीं, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइलें और मिडिल ईस्ट में ईरान समर्थित गुटों का मुद्दा भी शामिल हो सके। इजराइल को डर है कि अगर ईरान परमाणु क्षमता के करीब पहुंचा तो क्षेत्रीय संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा। लेकिन तेहरान का रुख साफ और सख्त है। ईरान का कहना है कि वो सिर्फ अपने परमाणु कार्यक्रम पर ही बातचीत करेगा। बैलिस्टिक मिसाइल या क्षेत्रीय नेटवर्क, इन मुद्दों को वो किसी भी समझौते का हिस्सा नहीं मानता है। तो तेहरान दो टूक कह चुका कि यूरेनियम संवर्धन उसका संप्रभु अधिकार है और इससे पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि ईरान ने संकेत दिया कि अगर अमेरिका सभी आर्थिक प्रतिबंध हटा ले तो वो संवर्धन स्तर को 60% से नीचे लाने पर विचार कर सकता है। यानी कि बातचीत की खिड़की खुली है, लेकिन शर्तों की दीवारें अभी भी ऊंची हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। टेंशन के बीच नेतन्याहू अमेरिका में मौजूद है। जी हां, वॉर ब्रेकिंग है। एक तरफ तनाव, तो इस बीच नेतन्याहू सीधे पहुंच चुके हैं वॉशिंगटन। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात है। ट्रंप से ईरानी वार्ता की शर्तों पर बातचीत होगी, ऐसा माना जा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल पर रोक की भी बात यहां पर की जाएगी और इस मुलाकात के मायने बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईरान की तरफ से एक शर्त रख दी गई। उसने कहा कि हम बाकी बैलिस्टिक प्रोग्राम यानी चीजों पर तो नहीं, लेकिन हाँ, यूरेनियम संवर्धन पर अगर अमेरिका चाहता है कि हम उसे कंट्रोल करें तो हमारे ऊपर लगी सभी सैंक्शंस को हटाना होगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप उसके लिए तैयार होंगे, ये महत्वपूर्ण बात है। इस बीच नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है, माना जा रहा है कि ये मुलाकात कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद में ही स्थिति तय होगी कि आखिर युद्ध होगा या बातचीत के जरिए स्थिति सामान्य होगी। क्या ट्रंप से नेतन्याहू की मुलाकात महाजंग करा देगी, यह हर किसी के मन में सवाल है। लेकिन ईरान से टेंशन के बीच में अमेरिका में नेतन्याहू, वॉशिंगटन में ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात, ट्रंप और नेतन्याहू में कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा होती हुई नजर आने वाली है। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच बैठक पर दुनिया की नजर है। ये मुद्दा अहम क्यों है? दरअसल जिस तरह से तनाव है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका यूएस वार्ता की शर्तों पर बात होगी। बैलिस्टिक मिसाइलों पर रोक की मांग इस बीच होगी। ईरान के प्रॉक्सी गुटों पर फंडिंग पर बैन लगे, ये बात एक तरह से इजराइल की तरफ से कही जा रही है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी इस एजेंडे में शामिल है। इस एजेंडे में गाजा सीजफायर का दूसरा फेज भी चर्चा में है। गाजा का डीमिलिटराइजेशन भी एक बहुत बड़ा एजेंडा इस बैठक का होगा। लेकिन सवाल है, आज की बैठक में ईरान के भविष्य का आखिर क्या होगा? ईरान पर हमले के फाइनल पर क्या आज मुहर लगने वाली है? ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। इधर अमेरिका ने अपने झंडे वाले वाणिज्यिक जहाजों को ईरानी जल क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी है और ये संकेत है कि खाड़ी में सैन्य सतर्कता सामान्य स्तर से कहीं ऊपर है। एक तरफ कूटनीति की कोशिश, दूसरी तरफ सैन्य दबाव। तो क्या ये मुलाकात ईरान पर दबाव बढ़ाने की रणनीति है? क्या नेतन्याहू ट्रंप को सख्त कदम उठाने के लिए राजी करेंगे, या फिर ये सब एक बड़ी डील से पहले ताकत का प्रदर्शन है? सीमित एयर स्ट्राइक। मिसाइल ठिकानों पर हमला। साइबर ऑपरेशन।
या फिर आखिरी पल में समझौता होगा। फिलहाल तस्वीर साफ है कि व्हाइट हाउस में बातचीत, समंदर में जंगी बेड़ा और आसमान में स्टील्थ फाइटर तैनात हैं। अब फैसला आने वाले दिनों में होगा। क्या इतिहास एक नई डील का गवाह बनेगा या मिडिल ईस्ट एक और टकराव की आग में झुलसेगा। क्या ट्रंप दबाव की राजनीति खेल रहे हैं? या ईरान के खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन चलाने वाले हैं? तो उधर इजराइल का ईरान पर हमले का प्लान लीक हो चुका है। क्या जंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इजराइल ने ईरान के संवेदनशील ठिकानों यानी कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज, मिसाइल बेस, और रणनीतिक ठिकानों को निशाने पर लेने की तैयारी की थी। लेकिन इस प्लान के लीक होते ही राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। सूत्रों का दावा है कि हमले की रणनीति में एयर स्ट्राइक, लॉन्ग रेंज मिसाइल और साइबर ऑपरेशन तक शामिल थे। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है, लेकिन इस लीक ने ईरान को हाई अलर्ट पर जरूर ला दिया है। अब सवाल, क्या यह सिर्फ दबाव की रणनीति है या वाकई मिडिल ईस्ट एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात किम जोंग उन की सनक की। 10 और 11 फरवरी 2005 का दिन इतिहास में एक ऐसे धमाके के रूप में दर्ज है जिसने बिना बारूद के ही पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी थी। ये वो तारीख थी जब दुनिया के सबसे रहस्यमयी और सबसे जिद्दी देश उत्तर कोरिया ने अपना सबसे बड़ा पत्ता खोला। प्योंगयांग ने आधिकारिक तौर पर सीना ठोककर कबूल किया कि उसके पास परमाणु हथियार है। किम जोंग का ऐलान, ट्रंप की नींद हराम और दक्षिण कोरिया का जीना मुहाल। हर तरफ कोहराम। क्या सन की किम फिर से बौखला गया है? क्या एशिया एक नए परमाणु संकट की तरफ बढ़ रहा है? और क्या दुनिया एक और शीत युद्ध के मुहाने पर खड़ी है?
फरवरी इतिहास का वो महीना जब बिना बारूद के ही दुनिया में धमाका हुआ था। उत्तर कोरिया ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया था कि हमारे पास परमाणु हथियार हैं। ये सिर्फ बयान नहीं था, ये पूरी दुनिया के लिए खुली चुनौती थी। शीत युद्ध के बाद जिस वैश्विक व्यवस्था को सुरक्षित माना जा रहा था, उसके चेहरे पर ये एक करारा तमाचा था। किम जोंग इल ने साफ कर दिया था कि अब दुनिया को प्योंगयांग की शर्तों पर बात करनी ही होगी। उस वक्त 6 पक्षीय वार्ता चल रही थी। अमेरिका, चीन, जापान, रूस और दक्षिण कोरिया कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु मुक्त बनाने की कोशिश में थे। दुनिया को उम्मीद थी कि कूटनीति जीत जाएगी। लेकिन प्योंगयांग ने उम्मीदों पर तब पानी फेर दिया था। आइए अब आपको ये भी बताते हैं कि दुनिया में परमाणु हथियार आखिर हैं कितने और कितने देशों के पास में ये परमाणु हथियार हैं। दरअसल दुनिया में परमाणु हथियारों के लिए कहा जाता है कि 195 देशों में से सिर्फ 9 देश ही ऐसे हैं जो परमाणु हथियार संपन्न माने जाते हैं। 9 देशों के पास में कुल मिलाकर 12,331 परमाणु हथियार हैं। 90% हिस्सा सिर्फ अमेरिका और रूस के पास में इसका है। दुनिया के करीब 9,604 परमाणु हथियार मिलिट्री रेडी बताए जाते हैं। 3,804 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों और बॉम्बर बेस पर तैनात हैं। लगभग 2,100 परमाणु हथियार हाई अलर्ट मोड पर माने जाते हैं और उसमें उत्तर कोरिया भी है। अब उत्तर कोरिया ने साफ कर दिया कि वो सिर्फ तकनीक विकसित नहीं कर रहा, वो एक फुल फ्लेश्ड न्यूक्लियर पावर बन चुका है। ये ऐलान एनटीपी जैसे अंतरराष्ट्रीय संधियों पर सीधा सवाल था। अमेरिका ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए सीधी चुनौती माना। वाशिंगटन में खतरे की घंटी बज गई। अगर उत्तर कोरिया के पास परमाणु बम है तो क्या अमेरिका तक पहुंच सकता है? क्या इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों से वाशिंगटन या लॉस एंजलिस खतरे में है?
अमेरिका के सामने सवाल था, क्या दबाव बढ़ाया जाए या बातचीत जारी रखी जाए। सबसे ज्यादा खौफ जापान और दक्षिण कोरिया में फैल गया था। दोनों देश उत्तर कोरिया की मिसाइल रेंज में आते हैं। सियोल सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर है। एक सनकी का फैसला और लाखों जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। दक्षिण कोरिया ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया। जापान ने मिसाइल इंटरसेप्टर तैनात किए। पूरा क्षेत्र बारूद के ढेर पर बैठा नजर आने लगा। सबको लगा था कि चीन को पहले से सब पता होगा, लेकिन बीजिंग भी असहज दिखा। चीन को डर था, अगर तनाव बढ़ा तो उसकी अर्थव्यवस्था और कूटनीति पर असर पड़ेगा। उसने संयम की अपील की है। रूस ने भी सैन्य टकराव से बचने की तब सलाह दी थी, लेकिन असल खेल किम जोंग इल का था। किम जोंग इल ने परमाणु बम को सिर्फ हथियार नहीं, अपनी सत्ता की गारंटी बना लिया था। विदेशी दुश्मनों के खिलाफ ढाल और अंदरूनी राजनीति में मजबूत पकड़। संदेश साफ था, उत्तर कोरिया को हल्के में लेना महंगा पड़ेगा। परमाणु बम उसका सुरक्षा कवच भी है और सौदेबाजी का हथियार भी है। आज सवाल यही है, क्या किम जोंग की ये चाल दुनिया को फिर से तनाव के चरम पर ले जाएगी? क्या अमेरिका सख्त प्रतिबंध लगाएगा? क्या सैन्य विकल्प खुले हैं या फिर बैक चैनल बातचीत कोई रास्ता निकालेगी? एक तरफ परमाणु ताकत, दूसरी तरफ सुपर पावर अमेरिका। बीच में पूरा एशिया खड़ा है। दुनिया बदल चुकी है। उत्तर कोरिया अब सिर्फ एक अलग थलग देश नहीं, एक घोषित परमाणु शक्ति है। और किम जोंग का ये दांव आज भी वैश्विक सुरक्षा समीकरण को हिलाकर रखे हुए है। क्या किम जोंग की ये परमाणु नीति सिर्फ सुरक्षा की गारंटी या दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा? क्या अमेरिका कड़ा कदम उठाएगा या कूटनीति फिर से रास्ता निकालेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी बीच एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग। जंग के बीच रूस ने बनाया है अनोखा ड्रोन। जी हां, रूस ने बनाया है एक अनोखा ड्रोन। ये ड्रोन केबल से लैस होगा। ग्राउंड ड्रोन इसे कहा जा रहा है। ड्रोन को जमीन से मार गिराएगा केबल ड्रोन, ये भी ऐसी जानकारी बताई जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच का जो जंग है, जो युद्ध है, वो विध्वंसक होने के साथ साथ हाईटेक भी होता जा रहा है। और यही वजह है कि नए नए अलग अलग तरह के प्रयोग अब हथियारों के साथ में भी नजर आते हैं। इसी बीच जानकारी आई है कि रूस ने यूक्रेन के साथ में युद्ध के बीच में अनोखा ड्रोन तैयार किया है। एक ऐसा ड्रोन जो केबल से लैस होगा। ग्राउंड ड्रोन इसे कहा जा रहा है। ड्रोन को जमीन से मार गिराने की क्षमता इस ग्राउंड ड्रोन में, केबल ड्रोन में नजर आती है। एक और बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग। रूस के ज़ैपोरिज़िया पर ड्रोन अटैक से जुड़ी हुई तो बड़ी खबर है, रूस ने ज़ैपोरिज़िया पर किया है हमला। यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया पर किया है ड्रोन अटैक। और ये धमाका, ये हमला था ऊर्जा ठिकानों पर। रूस हमले से ऊर्जा ठिकाने एक बार फिर से तबाह हो गए हैं। 11,000 घरों की बिजली सप्लाई ठप है, वो अंधेरे में है। ज़ैपोरिज़िया का आधे से ज्यादा हिस्सा बताया जा रहा है ब्लैकआउट हो चुका है। ज़ैपोरिज़िया पर ड्रोन अटैक करके यूक्रेन को एक बार फिर से दहलाने की कोशिश पुतिन की तरफ से की गई है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है मासूम जनता को।
यूक्रेन और रूस के बीच में चल रहे महायुद्ध में एक बार फिर आया है एक बड़ा ट्विस्ट। एक तरफ शांति की बातें, पीस टॉक पर हाई लेवल मीटिंग, तो दूसरी तरफ आसमान से बरसती मौत। यूक्रेन की राष्ट्रपति का दावा है कि शांति वार्ता के बीच उनके देश पर मौत बरसी और अब इस जंग को खत्म करने के लिए ट्रंप की डेडलाइन ने सियासी हलचल और बढ़ा दी है। रात का अंधेरा और उसके साथ ड्रोन की गूंज। पिछले 24 घंटों में रूस ने 400 से ज्यादा ड्रोन और 40 घातक मिसाइलों से सीधा प्रहार किया है। निशाना यूक्रेन का पावर ग्रिड, बिजली केंद्र, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। इसीलिए ज़ेलेंस्की ने एक्स पर तस्वीर पोस्ट कर कहा कि मॉस्को ने कूटनीति नहीं, विनाश को चुना है। ज़ेलेंस्की का सबसे बड़ा आरोप है कि रूस ने ठंड को हथियार बना लिया है। भीषण सर्दी के बीच ऊर्जा ढांचे पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इस हमले से वोलिन, लवीव, रिवने और विन्नित्सिया सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। रिवने में तो एक रिहायशी इमारत भी हमले की चपेट में आई, जिससे आम नागरिकों में भय और गुस्सा दोनों है। यानी मॉस्को से ठंड को हथियार बनाने की ताकत छीननी होगी। ज़ेलेंस्की साफ कहते हैं कि यह सिर्फ सैन्य हमला नहीं, ये यूक्रेन की हिम्मत तोड़ने की कोशिश है। लेकिन इस जंग के बीच कूटनीति की एक हल्की सी रोशनी भी दिखी है। 4 और 5 फरवरी को यूएई में अमेरिका की मध्यस्थता में त्रिपक्षीय बैठक हुई। हालांकि युद्ध विराम या क्षेत्रीय विवाद पर कोई ठोस फैसला नहीं हो सका, लेकिन एक बड़ी मानवीय सफलता जरूर मिली है। करीब 5 महीने बाद 314 कैदियों की रिहाई, 157 दोनों पक्षों से। हालांकि रूस अब भी डोनबास से यूक्रेन की वापसी पर अड़ा है और कीव इसे सिरे से खारिज कर चुका है। और अब सबसे बड़ा खुलासा ज़ेलेंस्की का दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इस जंग को खत्म करने के लिए जून 2026 की अंतिम समय सीमा तय कर रखी है। चार महीने बाद अमेरिका पहली बार अपनी धरती पर इस त्रिपक्षीय वार्ता की मेजबानी करेगा। मियामी में होने वाली ये बैठक तय करेगी कि क्या शांति की डेडलाइन हकीकत बनेगी या फिर रूस यूक्रेन युद्ध 5वें साल में प्रवेश करेगा।
और भी इस बीच एक बड़ी वॉर ब्रेकिंग, यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला है, बड़ा प्रहार है। तो यूक्रेन ने किया है रूस पर ड्रोन अटैक। जी हां, यूक्रेनी अटैक से जोरदार धमाके की भी जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है वोल्गोग्राद पर ड्रोन ने बारूदी बारिश कर दी है और आने वाले वक्त में ये स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक हो सकती है। देखिए कैसे रात के अंधेरे में बारूदी बारिश की तस्वीर, आसमान पूरी तरह से यहाँ पर चिंगारियों से भरा हुआ था। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस पर किया है बड़ा हमला इस रूप में कि यूक्रेन का रूस पर ये ड्रोन अटैक था। ड्रोन अटैक से जोरदार धमाका हुआ है कुछ अलग अलग इलाकों में। ये जो धमाके की आप तस्वीरें देख रहे हैं, वोल्गोग्राद पर ड्रोन की बारूदी बारिश की झलक है। ये एक नहीं, कई अलग अलग इलाकों में ऐसे ही हमले यूक्रेन की तरफ से किए गए थे और रशिया के अलग अलग इलाकों में ऐसे ही बड़े धमाके हुए हैं। एक तरफ रूस के धमाकों का जवाब अमेरिका, खासतौर से यूक्रेन देता है, यूक्रेन के धमाकों का जवाब देता है रशिया, और यही तस्वीर लगातार इन दोनों देशों के बीच में नजर आ रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, यूक्रेन का रूस पर एक और हमला। तो फ्रंटलाइन पर यूक्रेन ने किया है एक और बड़ा अटैक, रूसी सैन्य ठिकानों पर हमला किया है यूक्रेन ने। हमलों में रूसी सैन्य ठिकानों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। जी हां, फ्रंटलाइन पर लगातार अब यूक्रेन की तरफ से धमाकों पर धमाके हो रहे हैं। कई बार हम देख रहे हैं लगातार ड्रोन अटैक की तस्वीरें सामने आती हैं, कहीं मिसाइलें दागी जाती हैं। अब यूक्रेन का रूस पर एक और हमला सामने आया है। फ्रंटलाइन पर रूसी सैन्य ठिकानों को अमेरिका खासतौर से टारगेट किया जा रहा है। यूक्रेन की तरफ से हमलों में रूसी सैन्य ठिकानों को बड़ा नुकसान यहां पर पहुंचा है। और आक्रमण में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।